नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। पहले साथियों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का जो बीएससी प्रथम सेमेस्टर और उसमें भी जो फिजिक्स का पेपर लगता है भाई, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, भौतिक विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे 500 यूनिटों से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन वीडियो देख फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जितने भी पेपर होंगे ना, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, कितने भी पेपर हो, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन को बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो चीज मैं बोलू ना कि इस क्वेश्चन को ऐसे घुमाएगा एग्जामिनर, तो वो सारी चीजें सुनना भाई। आपको क्या काम होता है, आप लिख लेते हो, है ना, कि सर साइड में स्क्रीनशॉट मार ले, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं जैसे समझाऊं उसको उसी तरीके से आपको समझना है भाई। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट देखने से पहले आपको एक काम करना है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम रहेगा झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप लोग कर सकते हो, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखो झुंझुनू एजुकेशन, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो भाई। लेकिन आवश्यक रूप से कर लेना, इस पे वो सारी अपडेट्स, प्रैक्टिकल फाइल, नोट सब कुछ मिल जाएगा। किसपे? झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोग काफी टाइम से व्हाट्सएप कर रहे थे। व्हाट्सएप तो आपके लिए खुशखबरी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप का अलग ग्रुप बना दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे ऐड हो सकते हो भाई? व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको इस नंबर पे 9521222478 9521222478, ठीक है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, अपना नाम भेजना है और लिखना है जोधपुर यूनिवर्सिटी। जब तक आप अपना नाम और जोधपुर यूनिवर्सिटी लिख के नहीं भेजोगे तब तक हम आपको ऐड नहीं करेंगे भाई। दो चीजें आवश्यक रूप से भेजनी है, खुद का नाम और लिखना है जोधपुर यूनिवर्सिटी, लिखोगे ना तभी आपको उस ग्रुप में हम लोग ऐड कर पाएंगे। सारे लोग इस व्हाट्सएप नंबर को झुंझुनू एजुकेशन के नाम से सेव कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। तो सारे लोग जिसको व्हाट्सएप में जुड़ना है जोधपुर यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, तो आप लोग इस पे मैसेज कर देना भाई। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है वो रहेगा इसमें, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? यंग गुणांक आयतन गुणांक तथा कठोरता गुणांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पहले बच्चों लिखो इसको फटाफट, साथ साथ लिख लेना भाई। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? यंग गुणांक आयतन गुणांक एवं कठोरता गुणांक, कठोरता नहीं है भाई, ये कठोरता है, गलत लिखा गया मेरे से ही, कठोरता है, ठीक है ना। कठोरता गुणांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे भाई, व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस derive the relation between Young's modulus bulk modulus and modulus of rigidity। लिखो भाई इसको। पहला बिंदु यहां पे होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा है वो भी लिखेंगे भाई, वो है पॉइसन अनुपात, पॉइसन अनुपात
क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, लिखो इसको। एवं प्रत्यास्थ नियतांकों, वो गुणांक थे ना, ये नियतांक है, नियतांकों के मध्य संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करें, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पॉइसन रेशियो क्या है? ठीक है, व्हाट इज पॉइसन रेशियो एस्टेब्लिश द relation among elastic constants। लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। देखो जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आपको लिखना है, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखना है भाई। ठीक है, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक क्या है? यंग गुणांक, आयतन गुणांक तथा कठोरता गुणांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। पॉइसन अनुपात क्या है? प्रत्यास्थ नियतांक जो है उनके मध्य संबंध स्थापित आपको करना है भाई। ठीक है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पे सब लोग मैसेज कर देना अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो क्या रहेगा वो भी देख लेंगे आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन वो है, एक सिरे से स्थिर तथा दूसरे सिरे से मुक्त दंड के वक्रण के सिद्धांत, वक्रण का सिद्धांत समझाइए तथा अवनमन का यूनिट फर्स्ट चल रही है भाई, यूनिट फर्स्ट। ठीक है ना, अवनमन का सूत्र ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मैं बोल देता हूं उस प्रकार से लिख लो ताकि आपको टाइम बच जाएगा ना। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ए, लिखो इसको। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ए बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्रेशन। ठीक है, इस प्रकार से लिखो आप लोग फटाफट इसको, लिखो भाई इसको। और अगर वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख लो साथ साथ, क्योंकि कुछ स्पेलिंग आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर एंड derive the expression for depression। बिंदु नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन वो है, ठोस बेलन के मरोड़ का सिद्धांत। देखो बेलन ही मरोड़ करता है भाई, जैसे इंसान मरोड़ करता है ना वैसे वैसे बेलन भी मरोड़ करता है। ठोस बेलन के मरोड़ का सिद्धांत स्पष्ट करें।
स्पष्ट कीजिए तथा मरोड़ कठोरता की परिभाषा दीजिए। भैया आप इंग्लिश में तो मैं बोलूंगा, वैसे लिखना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों का। लिखो इसको, एक्सप्लेन टोरिजन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एंड डिफाइन ए टोरिजन रिगिडिटी। ठीक है, टोरिजन भाई, ठीक है, मरोड़ टोरिजन, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, टोरिजन। लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कंप्लीट होता है। कोई स्पेलिंग डिफिकल्ट होगी तो मैं बता दूंगा, उसके अलावा जो जो बोल रहा हो ना उसको ढंग से सुन लेना और लिख लेना, ठीक है ना। 3 नंबर में पहला बिंदु है, वो है प्यारे बच्चों, दंड के मध्य भार रखकर यंग गुणांक के प्रायोगिक निर्धारण की विधि समझाइए। बिंदु नंबर 2 है प्यारे बच्चों, इसको लिखो इंग्लिश में एक बार फिर पहले आप लोग। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय लोडिंग ए बीम एट द मिडल। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना भाई, सिरल का द्विदंड प्रयोग समझाइए। ठीक है, सिरिल का द्विदंड प्रयोग समझाइए। लिखो भाई इसको फटाफट, एक्सप्लेन सिरिल्स 2 बार एक्सपेरिमेंट। द्विदंड को अपन 2 बार बोलते हैं, ठीक है, 2 बार प्रयोग एक्सपेरिमेंट एंड सिरिल, तो डायरेक्ट ऐसा ही नाम है इसका, और लिखो तो ऐसे लिख लो भाई, सिरिल्स। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। यूनिट फर्स्ट में यही 3 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे आपके 2-2 बिंदु आने हैं क्वेश्चनों में, तो इस प्रकार का आपको याद करना। लिखो इसको फटाफट, हर एक चीज को जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग लिख लेना भाई, ठीक है, साथ साथ। और आप सोच रहे हो ना स्क्रीनशॉट ले, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, कि मैं जो बता रहा हूं कि भाई क्वेश्चन कैसे है, किस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो लिखेंगे नहीं ना, तो समझो कैसे भाई, ठीक है ना। यूनिट 2 पे चलते हैं अपन। पहला है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय संदर्भ तंत्र क्या है, समझाओ। संदर्भ तंत्र क्या है भाई, लिखो इसको बिंदु। इनर्टियल एंड नॉन इनर्टियल फ्रेम्स क्या है, ठीक है, इनर्टियल भाई, एक मिनट, एंड नॉन इनर्टियल, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको लिखो भाई, फ्रेम्स। ओके, बिंदु नंबर 2 आएगा इसमें, वो भी लिख लेंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जो बता रहा हूं सेकंड बिंदु मोस्ट इंपोर्टेंट वो है गैलीलियो रूपांतरण क्या, विस्तार से समझाइए, इसकी सीमा बतानी है आपको ना। रूपांतरण, गैलीलियो रूपांतरण गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा क्वेश्चन है भाई। गैलीलियो रूपांतरण, इसकी सीमा, इसकी जो लिमिट्स है ना, वो कम से कम आपको पढ़ लेना। गैलीलियो रूपांतरण अच्छा क्वेश्चन, लिखो उसको, गैलीलियो रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला बिंदु है कोरियोलिस, मोस्ट है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट है। कोरियोलिस बल क्या है, विस्तार समझो। देखो मैं अगर ये बिंदु लिख रहा हूं ना, तो इनको आपको डीपली पढ़ना भाई, पूरा पढ़ना है कंप्लीट इसको, ठीक है ना। लिखो इसको, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, लिखो इसको।
बिंदु नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो है तरंगों में ऊर्जा घनत्व तथा तरंगों में ऊर्जा घनत्व तथा ऊर्जा संचरण को स्पष्ट कीजिए। संचरण को स्पष्ट करें। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। तरंगों में ऊर्जा घनत्व तथा ऊर्जा संचरण का स्पष्ट करना, वर्णन करना, कुछ पूछ सकता है। एक्सप्लेन एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स। वेव्स यानी तरंग। लिखो इसको। एक बार जितने बच्चे जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब, ताकि जैसे हम लोग अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, झुंझुनू एजुकेशन को जल्दी से सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया। फिर सब्सक्राइब करने का कारण ये है कि जैसे हम लोग अगला वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक मिनट लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो इसमें पहला बिंदु है, वो है फुको लोलक का सिद्धांत। फुको लोलक का सिद्धांत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फुको लोलक का सिद्धांत, लिखो भी इसको। प्रिंसिपल ऑफ फोकल्ट्स पेंडुलम, ठीक है। लिखो इसको। बिंदु नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो इसमें रहेगा द्रव्यमान केंद्र क्या है, इसका सूत्र बताइए। सूत्र स्थापित करना है, ठीक है, व्युत्पन्न करना है द्रव्यमान केंद्र। लिखो इसको। सेंटर ऑफ मास एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, इसका सूत्र व्युत्पन्न करना आपको भाई, सीधी सी बात है। लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो फटाफट लिखो। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 बिंदु प्रत्येक यूनिट में 3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। 2 बिंदु अच्छे तरीके से तैयार कर लेना भाई। फुको-लोला का सिद्धांत है, ये मोस्ट 100% आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इसको डीपली पढ़ लेना फुको-लोला के सिद्धांत को। यूनिट 2 यहां पे कंप्लीट होती है भाई। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के वेग की अपरिवर्तनीयता को स्पष्ट करें भाई। प्रकाश के वेग की जो अपरिवर्तनीयता है वो आपको बतानी है। एक्सप्लेन द इनवर्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इस प्रकार से आपको लिखना है। बिंदु नंबर 2 क्या लिखेंगे भाई, वो भी लिख लो। माइकेलसन मोरले प्रयोग। माइकेलसन मोरले प्रयोग समझाइए। लिखो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिखो वरना आप लोग नाराज हो जाओगे। माइकेलसन मोरले एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से आपको लिखना है। बिंदु नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो गया। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु नंबर 1 है मोस्ट है भाई, लोरेंज रूपांतरण सिद्ध कीजिए। लोरेंज रूपांतरण क्या है, सिद्ध कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लोरेंज रूपांतरण क्या है, लिखो इसको। बिंदु नंबर 2 है
कल वाला काल नहीं है, ये काल टाइम, ठीक है। काल है प्रसारण है तथा लंबाई संकुचन, लंबाई संकुचन, ठीक है। लिखो इसको भाई, टाइम है डिलेशन है एंड लेंथ है, लेंथ है कॉन्ट्रैक्शन। लिखो अब इसको, काल प्रसारण तथा लंबाई संकुचन क्या है, टाइम डिलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये आपको डेफिनेशन बतानी है, या इसका वर्णन पढ़ सकते हो आप लोग। लेकिन जो लोरेंज रूपांतरण है इसके सारे बिंदु आपको पढ़ने हैं भाई। लोरेंज जो रूपांतरण है भाई, लोरेंज जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले बच्चों इसको सारा पढ़ लेना, इसको रट जाना। वो कहते हैं ना, खाना खाते टाइम भी इसको याद करना और सोते टाइम भी इसको याद करना, लेकिन लोरेंज रूपांतरण आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है ना। लिखो इसको, 2 नंबर क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया भाई। एक बार जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपसे इग्नोर ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 पहला बिंदु है, वो है द्रव्यमान, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, एक मिनट, समतुल्यता नहीं, हाँ, समतुल्यता संबंध स्थापित करें, स्थापित कीजिए या करें या लिखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको संबंध ध्यान रखना है। एस्टेब्लिश द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। बिंदु नंबर 2 है, वो है सापेक्षिक है, सापेक्षिक है संवेग तथा, संवेग तथा ऊर्जा के रूपांतरण समीकरण लिखिए, समीकरण लिखिए। राइट द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ ए रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी, इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। सापेक्षिक को लिखेंगे अपन, इस पर देखना भैया, रिलेटिविस्टिक, संवेग, मोमेंटम एंड ऊर्जा एनर्जी, और ऊर्जा के साथ ही यूनिट 3 यहां पे कंप्लीट होती है। लिख लो एक बार फटाफट इसको। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको जेएनयू की और सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे आपको पूरा गेस पेपर यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा एकदम फ्री में, और ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। सब फालतू करते हैं, फालतू बकवास करते रहते हैं पूरे दिन, है ना, वो अपन को नहीं करना है। यूनिट सारे फ्री 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 है भाई, सारे पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्री रहेंगे, फ्री फ्री फ्री। बस आपका इतना ही काम है कि आप अपने दोस्तों तक भेज दो, ताकि सभी को पता चले ना कि झुंझुनू एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको एकदम फ्री में सारा गेस पेपर मिल जाता है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, सभी पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक भी नहीं छोड़ता, एक भी नहीं। और यूनिट वाइज बता दो, सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी अपनी खासियत, अपनी भाई बात है, ठीक है। जो अपन सोच रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हो, उस पर अगर मैं उतर जाऊं, उस अपेक्षाओं में मैं उतर जाऊं, तो फिर मेरा काम ठीक है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बताऊं जो एग्जाम की दृष्टि अच्छे होते हैं। और यूनिट वाइज चलते हैं अपन फालतू ऐसे नहीं कि 10-20 क्वेश्चन ले बच्चों को, नहीं, जो आपके सिलेबस में, जो आपकी यूनिट्स में है, यूनिट वाइज उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग सब तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए भाई। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4th यूनिट में, वो है सरल आवर्त गति का समीकरण है, सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है भाई, ये अवकल समीकरण है, लिखिए तथा उसका हल लिखिए। आपको देखो सरल आवर्त गति से क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। राइट एंड सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन, आवर्त को लिख लो भाई,
हार्मोनिक मोशन। ठीक, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। बिंदु नंबर 2 है स्प्रिंग से जुड़े दो द्रव्यमानों के दोलन को समझाइए भाई। अच्छा है। एक्सप्लेन ऑक्सीलेशन ऑफ टू मैसेज कनेक्टेड बाई ए स्प्रिंग। इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। ठीक है, लिख लो फटाफट। दोलन ऑक्सीलेशन, ये वर्ड्स आप लोग लिख लेना, कुछ कुछ है ना। स्प्रिंग को अपन स्प्रिंग ही बोलते हैं भाई। 2 को 2। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आप लोग यहां से लिख लेंगे। लिखो भाई फटाफट इसको। फिर से कह रहा हूं, जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इनको डीपली पढ़ लेना। आप पढ़ रहे हो ना, अच्छी बात है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उनको पढ़ लोगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि अपन को अच्छे नंबर लाने भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला बिंदु है प्यारे बच्चों, वो है अपसारित द्रव्यमान क्या है। अपसारित द्रव्यमान क्या है? रेड्यूस्ड मास क्या है। ठीक है, बिंदु नंबर 2 है, वो है युग्मित दोलन तथा सामान्य विधाओं को स्पष्ट कीजिए। युग्मित दोलन तथा सामान्य विधाओं को स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन है युग्मित, दो लोग जोड़ के कपल्ड, जिसको अपन बोलते हैं ना। देखो आज से आप क्या करना, जहां भी आपको कपल दिखे ना, कपल का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझते हो, कॉलेज में हो, कपल जहां भी दिखे वहां पे उनको कहना युग्मित। तो वहां माइंड में घूमते रहेगा, एक वर्ड सही हो जाएगा ना, युग्मित। कपल को कपल बोलना ही मत, लिखना युग्मित। ठीक है ना, युग्मित ऑक्सीलेशंस एंड नॉर्मल मोड्स, इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। ठीक है, तो उनको बोलना युग्मित, इधर आइए, ऐसे बोला करो ना, ताकि थोड़ा सा क्लियर आपकी माइंड में हो जाए कि भाई युग्मित ही कपल अपन इसको बोलते हैं। लेकिन दो लोग एक जगह हो जाए तो उनको अपन युग्मित बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला बिंदु है उसमें, वो है अवनत आवर्त गति को समझाइए। अवनत आवर्त गति क्या है, इसको समझाना है भाई। डैम्प्ड, इंग्लिश बड़े वाले भी लिख लेंगे, हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बिंदु नंबर 2 है प्यारे बच्चों इसका, वो है प्रेरित दोलन तथा अनुनाद क्या है। प्रेरित दोलन तथा अनुनाद क्या है भाई। ठीक है, प्रेरित फोर्स्ड ऑस्किलेशन से एंड अनुनाद रेजोनेंस। और इसके साथ आपको एक डेफिनेशन देखनी है, वो देखनी है किसकी, गुणवत्ता गुणांक की। गुणवत्ता गुणांक की परिभाषा देखनी है आपको, क्वालिटी गुणवत्ता फैक्टर, गुणवत्ता गुणांक की परिभाषा आपको देखनी है। इसी के साथ यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होती है। इसके बाद लास्ट यूनिट आएगी, तो आप सभी से निवेदन है भाई, एक बार सब तक शेयर कर दीजिए। 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप सभी तक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया अभी तक। ठीक है ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। लिखो, पहला क्वेश्चन है, बिंदु नंबर 1 है, वो है एक आयामी तरंग गति का
सामान्य अवकल समीकरण स्थापित कीजिए तथा उसका हल लिखिए। ठीक है, बिंदु नंबर 2 है। पहले बच्चों, पहले का इंग्लिश में लिखेंगे भाई, डिराइव द जनरल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव मोशन एंड राइट इट्स सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको पहला बिंदु यहां पे लिखना है भाई। बिंदु नंबर 2 है, समतल प्रगतिशील आवर्त तरंग को समझाइए। देखो, समझाना वगैरह आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां तक बिंदु देखना आपको, कि उसने यहां से बढ़े आगे तो लिखवा भी सकता है, वर्णन भी करवा सकता है, व्याख्या भी करवा सकता है, कैसे भी करवा सकता है। ठीक है, लिखो इसको। प्लेन हवाई जहाज नहीं है भाई, ये समतल वाला प्लेन है। प्लेन प्रोग्रेसिव, क्योंकि अभी देखो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो उसमें आपको वो प्लेन दिख रहे होंगे। वो प्लेन नहीं है, ये प्लेन है समतल वाला। कौन सा? समतल प्लेन है प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील जिसको अपन बोलते हैं, हार्मोनिक है जिसको अपन आवर्त बोलते हैं प्यारे बच्चों, एंड वेव क्या है समझाना भाई इसको, वेव एंड तरंग। लिखो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला बिंदु उसमें वो है अनुप्रस्थ तथा अनुधैर्य। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, अनुप्रस्थ तथा अनुधैर्य तरंगों के वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। कीजिए करें लिख लो यार, कुछ भी पूछ सकता है, कीजिए लिखो आप लोग। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। अगला बिंदु नंबर 2 है, वो है तरंगों में ऊर्जा घनत्व है, तरंगों में ऊर्जा घनत्व है तथा ऊर्जा संचरण है। तरंगों में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा संचरण को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करें भाई, लिखो इसको फटाफट। लिख लीजिए इसको आप लोग, फटाफट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भाई मैंने पहले बता दिया है। तरंगों में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा संचरण को स्पष्ट कीजिए। इसको मिटाओ एक बार आप लोग। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, बता चुका हूं मैं, है ना, सेकंड मिनट में बता दिया, उसका ही है। ठीक है, दूसरा बिंदु है वो है मोस्ट है भाई, अध्यारोपण सिद्धांत तथा समूह वेग एंड चरण वेग समझाइए। भाई इसमें देखो, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये पढ़ लेना। इनको अगर आप छोड़ भी दोगे, इनकी परिभाषा देख लो तो भी काम चल जाएगा। इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अध्यारोपण सिद्धांत है, इसको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा भाई। प्रिंसिपल ऑफ अध्यारोपण को क्या बोलते हैं भाई? सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज चरण, जिसको अपन बोलते हैं फेज वेलोसिटी। इस प्रकार से आप लिखो इसको फटाफट। सुपरपोजिशन सिद्धांत भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। इस प्रकार से आप लिखिए इसको फटाफट। लिखो भाई, लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला बिंदु है वो है आमने सामने। लड़वा दूं भाई आप लोगों को, ठीक है। आमने सामने की जो टक्कर है, आमने सामने प्रत्यास्थ टक्कर
आमने सामने 50 टक्कर को प्रयोगशाला तंत्र तथा द्रव्यमान केंद्र में समझाइए। इसमें देखो एक ये क्वेश्चन जो बनता है ना भाई, आमने सामने टक्कर के अलावा एक क्वेश्चन बनता है प्रयोगशाला तंत्र क्या है। ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, प्रयोगशाला तंत्र है ना, ये मोस्ट तंत्र, इसको ढंग से पढ़ना। प्रयोगशाला तंत्र क्या है, लिखो इसको। एक्सप्लेन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। दोनों पॉइंट है, वो है फूरिये श्रेणी। फूरिये श्रेणी क्या है लिखिए, तथा वर्गाकार एवं आरी, जिसे अपन काटते हैं ना वैसी आरी है, आरी दांत तरंगों का फूरिये विश्लेषण समझाइए। विश्लेषण समझाओ भाई, समझाइए, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे भाई फूरियर सीरीज। एंड फूरियर एनालिसिस ऑफ स्क्वायर एंड सो टूथ वेव्स, ठीक है। आरी, इसको अपन सो टूथ है, दांत है, जिसको अपन बोलते हैं वेव्स, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। लिखो भाई इसको, वर्गाकार को आप लोग स्क्वायर लिखते ही हो, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो प्यारे साथियों, एक मिनट, ये अपने यूनिट चेंज कैसे नहीं की भाई, 5 यूनिट के क्वेश्चन है भाई, ये 3 क्वेश्चन लास्ट के, ठीक है ना। यहाँ पे गलती से मैंने 4 लिख दिया शायद। 5 यूनिट के क्वेश्चन है, ये अपने मिटाया नहीं होगा, तो इसको लिख लो भाई, है ना। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो 5 यूनिट के भाई, ये गलती से अपन ने लिखा नहीं है ना, 5 यूनिट के, तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो प्यारे साथियों, मैंने 5 यूनिट के टॉप क्वेश्चन आपको बता दिए, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और सभी तक शेयर कर देना भाई, ताकि सभी को पता चले कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के यूनिट वाइज क्वेश्चन कहां मिलेंगे, एकमात्र जूनियर एजुकेशन मिलेंगे। अपने YouTube चैनल के अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे, आपको चाहे कहीं ढूंढ लेना। तो प्यारे साथियों, आप सभी तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों।